साथियों, आपका YouTube चैनल ओसी ऑफ नॉलेज में स्वागत है। मैं पप्पू कुमार बहुत दिनों के साथ नहीं जुड़ा था क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहला मेरा वीडियो है। क्योंकि ये कोरोना काल के बाद मेरा कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से हम वीडियो को नहीं बना पाए थे। तो हम चलते हैं, आज का टॉपिक है CDP का टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान इस पियाजे की थ्योरी में सीटेट का सिलेबस में बहुत बड़ा टॉपिक है। संज्ञानात्मक विकास, इस सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं। जिन पियाजे का जो थ्योरी था वो 1996 लगभग जो है, थोड़ा सा गलती लिखा गया है, वो 1886। इस सिद्धांत को हम कई नाम से जानते हैं। पहला इनका नाम है मानसिक विकास। मानसिक विकास, इसका एक नाम और है संज्ञानात्मक या संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो जिन पियाजे के द्वारा दिया गया था। इनका जन्म 9 अगस्त 1886 में हुआ था और यह जो रहने वाले थे, जो निवासी थे, वो स्विट्जरलैंड के थे। इनका मृत्यु जो हुआ था वो 16 सितंबर 1980 में हुआ था। इनको बाल चिकित्सक के बारे में, बालक को, मन को हम कैसे इसको रीड करेंगे, जो इनका थ्योरी था कि बालक को हम कैसे जो है उसको हम उनको साइकोलॉजी से, बच्चों को लक्षण क्या है, बच्चा का विकास कैसे होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, कि बच्चों को हम क्या करें कि उसका जो मानसिक विकास जो है, इसका बौद्धिक विकास जो है, क्या हो, बदलाव हो, कि उसका क्या करें कि उसका बौद्धिक विकास जो है वो बढ़े। तो ये क्या किए थे कि 10-12 बच्चों को लाए, और जब बच्चों को लाए तो एक ही उम्र का बच्चा था। बच्चा जो था वो लगभग 14-15 वर्ष का बच्चा था और एक ही उम्र का बच्चा था। तो दिखाई दिया कि एक ही एज का बच्चा है, उम्र भी लगभग एक ही है, लेकिन हर बच्चा में इसका विकास अलग क्यों है। आखिर सेम एज का बच्चा को, सेम एज का बच्चा रहे और उसका उम्र हम साथी का एक हो, तो हर बालक में उसका विकास जो है चेंज कैसे हुआ, उसका मानसिक विकास कैसे चेंज हुआ, उसका बौद्धिक कैसे चेंज हुआ, उसका संज्ञान कैसा हुआ। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चा को जो मानसिक विकास हुआ है वो कहीं न कहीं उसका वातावरण का इफेक्ट था, कहीं न कहीं उसका परिवेश का इफेक्ट था। अगर उसका वातावरण मिलेगा, उसका परिवेश मिलेगा, उसका माहौल मिलेगा, तो कहीं न कहीं उसका विकास होगा, ऐसा पियाजे कहते हैं। जब इनका थ्योरी को हाईलाइट किया गया था 1999 में, तो हुआ क्या कि पियाजे को यह शोध किए जब स्विट्जरलैंड में, वो बच्चा जो था फ्रेंच का था। कहाँ का बच्चा था? फ्रेंच का बच्चा था। और इस बच्चे पर जब शोध किया तो दिखाई यही दिया कि हर बच्चा का मानसिक विकास एक ही एज में अलग हो रहा है। तो एक कुछ सिद्धांत दिए जो हम पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत क्या था इनका? तो पियाजे कहते हैं कि बच्चा का मानसिक विकास, बच्चा का बौद्धिक विकास, बच्चा का संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा। तो पियाजे कहते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चों में बुद्धि का विकास जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। यानी पियाजे कहते हैं कि बच्चा का जो विकास जो है किससे जुड़ा हुआ है? जन्म से जुड़ा हुआ है। जन्म के साथ ही बच्चा जो है कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां विद्यमान रहती है। प्रवृत्तियां क्या होती है? कुछ मूल गुण। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका बौद्धिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र यानी एरिया उतना ही बड़ा होता है। ऐसा कौन कहते हैं? पियाजे कहते हैं। पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा का वातावरण मिला है, परिवेश मिला है, माहौल मिला है, वैसे वैसे वो क्या किया है? अंतःक्रिया किया है। अंतःक्रिया का मतलब क्या हुआ कि बातचीत। हम जितना परिवेश के साथ
हम जितना माहौल के साथ, हम जितना वातावरण के साथ हम क्या करेंगे, अंतः क्रिया करेंगे, बातचीत करेंगे, तब जाकर हमारा मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों होगा। पियाजे कहते हैं कि जब हम समाज के साथ, जब हम परिवेश के साथ हम बच्चा को जैसे ढाल देंगे, जिस रूप में ढाल देंगे, उसका मानसिक विकास वैसा ही होगा, ऐसा पियाजे कहते हैं। पियाजे कहते हैं कि जैसे बच्चा को वातावरण मिलेगा, जैसा परिवेश मिलेगा, जैसा माहौल मिलेगा, तब जाकर वो अंतः क्रिया करेगा। जब वह अंतः क्रिया करेगा तब जाकर बच्चा का मानसिक विकास होगा, तब जाकर बच्चा का बौद्धिक विकास होगा, तब जाकर बच्चा को क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। पियाजे कहते हैं कि हर छोटे छोटे बच्चे में बच्चा का विकास संज्ञान के माध्यम से होता है। तो संज्ञान कितना होता है, तो संज्ञान 5 होता है। देखते हैं कौन कौन। पहला होता है कान, नाक, त्वचा, जीभ, और क्या होता है, एक होता है नाक, कान, त्वचा, जीभ, और एक होता है और एक और होता है आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, और एक, यानी पियाजे कहते हैं कि इसी माध्यम से हम छोटे बच्चों को हम विकास के रूप में देखते हैं। आप देखते होंगे डॉक्टर वगैरह जो होता है जो इसी के माध्यम से, इसी संज्ञान के माध्यम से बच्चा को, उसके विकास को देखता है कि क्या लक्षण है बच्चा के अंदर। जब जिन पियाजे अपना थ्योरी को फ्रेंच के बच्चों पर अप्लाई किए थे तो यही देख रहे थे कि बाल चिकित्सक से कि बालक को, मन को पढ़ना कैसे, उसके संज्ञान के माध्यम से, उसका संज्ञान कितना बेहतर होगा, हम क्या करें, हम कैसे उसको वातावरण दें, कैसे परिवेश दें, कैसे उसको माहौल दें, और जैसा माहौल देंगे उसका मानसिक विकास वैसा ही होगा, उसका बौद्धिक विकास वैसा ही होगा, उसका संज्ञान उतना बढ़ेगा। तो सिद्धांत में क्या पढ़े हम, सिद्धांत में यह पढ़े, इनका कथन था कि बच्चा जब परिवेश के साथ, बच्चा माहौल के साथ, बच्चा अपनी वातावरण के साथ जितना अंतः क्रिया करेगा, अंतः क्रिया के साथ उसका मानसिक विकास उतना बेहतर होगा। यही इनका स्टेटमेंट था। पियाजे ही बोले थे कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, एक कथन था उनका। इसीलिए इस थ्योरी को इतना हाईलाइट किया गया था कि CDPCA में सबसे प्रथम स्थान दिया गया था पियाजे का। पियाजे कहते हैं कि बच्चा को मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। कितना अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में। तो जबकि वाइगोत्स्की इस पर चर्चा नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि समाज से उसका विकास होता है। तो वाइगोत्स्की में और पियाजे में थोड़ा सा अंतर था। बस पियाजे का कहना यही था कि बच्चा का मानसिक विकास, बच्चा का संगत विकास उसके वातावरण पे है, उसका परिवेश से है, उसका माहौल से है। इसके साथ वह जितना अंतः क्रिया करेगा, उसका बातचीत होगा, तब जाकर उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास उतना बेहतर होगा। ऐसा कौन बोलते हैं, पियाजे बोलते हैं। यानी इस अवस्था में, किस अवस्था में, यानी जो पियाजे का जो 4 अवस्था था वो हमारे बुक में दिया हुआ है। जबकि अगर डिटेल्स की बात करते हैं तो पहला अवस्था जो है संवेदी है। इस अवस्था को 6 उप अवस्था होती है। खैर हम लोग को सीटेट में इस चीज नहीं पढ़ना है, पर हम लोग जो पियाजे के अनुसार है वो 4 अवस्था। कितनी अवस्था, 4 अवस्था। पहला अवस्था था संवेदी। इसका 2-3 नाम होता है। पहला संवेदी होता है, इंद्रजनित होता है, इंद्रगामक होता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। और इसका जो एज जो होता है, जो टाइम जो होता है वो 0 से 2 वर्ष। तो पहला हो गया संवेदी प्रयोग, दूसरा हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 हो गया। तीसरा हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 हो गया। चौथा हो गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से ऊपर हो गया। हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था
जिसका एज है 2 से 7 वर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं प्री सेंसरी मोटर। तीसरा है मूर्त संकेत अवस्था, इसका एक नाम और है, आपका एग्जाम में यही फंसाएगा नाम में। इसका नाम जो है अनौपचारिक, क्या है? अनौपचारिक अवस्था, और मूर्त को बोलते हैं औपचारिक अवस्था। पूरे पेपर में यही देगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको से, डायरेक्ट ये पूछता है, और बच्चा लोग यहाँ से ज़्यादा मिस्टेक करता है। तो हम पढ़ेंगे कि इस अवस्था में बच्चा का क्या लक्षण होता है, इस एज में बच्चा जाता है तो उसका मानसिक विकास कैसा होता है, जब इस अवस्था में बच्चा जाता है तो उसका मानसिक विकास कैसा होता है, और जब इस अवस्था में जाता है तो बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है। तो इसको हम पूरे डिटेल्स जो है हम अगला वीडियो में इसको बताएंगे कि कैसे होगा बच्चे का मानसिक विकास जब बच्चा 2 वर्ष का होगा, कैसे होगा मानसिक विकास जब बच्चे का 7 वर्ष हो जाए, कैसे बच्चे का मानसिक विकास होता है जब उसका एज 7 से 11 होता है। चौथा है बच्चा का मानसिक विकास अमूर्त में कैसे होता है। तो पियाजे का यही कहना था कि बच्चा का मानसिक विकास जैसे जैसे उसका एज बढ़ा है, जैसे जैसे उसका अवस्था बढ़ा है, जैसे जैसे उसका सोपान बढ़ा है, उसके अंदर मानसिक विकास भी वैसा ही हुआ है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा का मानसिक विकास, बच्चा का बौद्धिक विकास उसके एज पे डिपेंड करता है। 2 वर्ष का बच्चा, उसका मानसिक विकास कैसे होगा, बच्चा 7 वर्ष का है तो उसका मानसिक विकास कैसे होगा, जब बच्चा इस एज में गया तो उसका मानसिक विकास कैसे होगा। प्रत्येक अवस्था पिछले अवस्था पर आधारित है। इस एज का बच्चा ऐसा नहीं सोच सकता है, इस एज का बच्चा ऐसा नहीं सोच सकता है, जबकि इस एज का बच्चा ऐसा सोच सकता है। यही सोपान है, यही इनका सिद्धांत था, कथन था कि बच्चा का मानसिक विकास उसके वातावरण पर, उसका परिवेश पर, उसका माहौल के साथ अगर हम अंतःक्रिया करेंगे और अंतःक्रिया के साथ उससे बातचीत करेंगे तब जाकर उसका मानसिक विकास होगा। तो साथियों, आज का जो पियाजे का वीडियो था वो इंट्रोडक्शन था। हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे कि इस अवस्था को डिटेल्स में कैसे कैसे बच्चे का मानसिक विकास होता है। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।